आज की कहानी है एक ऐसे राजा की जिसे दुनिया ने टाइगर किंग के नाम से जाना, और आखिर ये नाम उस व्यक्ति को मिला कैसे, यही जानेंगे आज की इस पूरी वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आप बाकी सभी चैप्टर और पोएम की वीडियो भी ऐसे ही देख सकें और उनसे आने वाले क्वेश्चनों के आंसर्स कैसे लिखने हैं ये भी जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और मैं समझाता हूँ आपको चैप्टर द टाइगर किंग। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधापुरम के महाराजा इस कहानी के मुख्य हीरो। He also came to known as Tiger King, और उन्हें टाइगर किंग के नाम से भी जाना जाता है। As soon as he was born, astrologers or others foretold that one day the Tiger King would actually have to die. और जब इनका जन्म हुआ था तो उस वक्त एस्ट्रोलॉजर्स ने और कुछ और लोगों ने भविष्यवाणी की कि एक दिन इन्हें मरना होगा। A great miracle took place. The 10-day-old जिलानी जंग बहादुर spoke very clearly. और जब ये भविष्यवाणी की गई उसी दौरान एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। जो टाइगर किंग उस वक्त सिर्फ 10 दिन के बच्चे थे जब इनका नाम जिलानी जंग बहादुर था, वो बहुत ही साफ आवाज में बोल उठे। He told them, और उस बच्चे ने उन ज्योतिषियों से कहा that all those who were born would have to die one day, कि वो सभी जो पैदा होते हैं उन्हें एक ना एक दिन मरना होता है। There was nothing new in that, और इसमें नया कुछ भी नहीं है। तो यहीं पर सबसे पहला एक इंटरेस्टिंग ह्यूमर तो आपको समझ में आ गया कि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है, और एक 10 दिन का बच्चा बोल भी रहा है तो उसका एक सवाल जो कि इतना शानदार है। There would be some sense if anyone could tell him the manner of his death. और आगे वो बच्चा कहता है कि बात तो तब होती जब कोई ये बता सकता कि मेरी मृत्यु किस वजह से होगी, किन कारणों के चलते। Everyone stood stunned. सभी के सभी वहां पर जो लोग मौजूद थे वो सब दंग थे। दंग तो होना बनता ही है, एक 10 दिन का बच्चा ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहा है। An infant born just 10 days ago was talking in such manner. The chief astrologer told the prince that he was born in the hour of the bull. The bull and the tiger were enemies, therefore his death would come from the tiger. और उन एस्ट्रोलॉजरों में जो सबसे मुख्य ज्योतिष थे उन्होंने कहा कि आपका जन्म जो है एक ऐसी घड़ी में हुआ है जिसका जो मुख्य है वो बुल है, और बुल का शत्रु एक टाइगर होता है, तो इसीलिए आपकी मृत्यु का कारण भी एक टाइगर बनेगा। अब यहाँ पर इस छोटे से हिस्से में ये तो पता चल चुका है कि टाइगर किंग में क्या खास बात थी, उनका बचपन का नाम क्या था, और उन्होंने कौन कौन से सवाल उस वक्त एस्ट्रोलॉजरों से पूछे। अब कहानी में आगे देखते हैं क्या है। When the crown prince came of the age of 20, his estate came into in his hand. जब क्राउन प्रिंस यानी हमारे राजकुमार जो आगे चल के टाइगर किंग बनेंगे वो 20 साल के हुए तो राज्य उनके हाथों में सौंप दिया गया। There were innumerable forests in the प्रतिबंधापुरम state, और उनके राज्य में बहुत सारे जंगल थे। They had tigers in them, और उसमें टाइगर्स थे। The महाराजा started out on a tiger hunt, और उसके बाद महाराजा निकल पड़े टाइगर के शिकार पे। The महाराजा was overjoyed when he killed his first tiger, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए जब उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा। He sent for the state astrologer and showed him the dead बीस्ट, और उसके बाद उस मरे हुए टाइगर को भेज दिया गया राज्य के ज्योतिषी के पास, और उन्हें दिखाया गया कि ये देखिए ये रहा मरा हुआ आपका बीस्ट यानी कि टाइगर। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड दैट द महाराजा वुड हैव टू किल 99 मोर, और एस्ट्रोलॉजर ने वहां बताया कि आपको ऐसे ही 99 और टाइगर मारने होंगे। ही मस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। और साथ साथ एस्ट्रोलॉजर ने ये भी बताया कि आपको जो 100वां टाइगर जब आप मारोगे तो उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ध्यान देना है। द किंग आस्क्ड व्हाट वुड हैपन इफ द 100th टाइगर वाज आल्सो किल्ड, और वहीं पे किंग ने पूछा कि क्या होगा अगर कि 100वां टाइगर भी मैंने मार दिया। द एस्ट्रोलॉजर डिक्लेयर्ड दैट ही वुड टीयर अप ऑल हिज बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड सेट फायर टू देम, और उसके बाद एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी थे उन्होंने घोषणा की कि मैं अपनी जितनी भी ज्योतिषी की किताब है वो सब फाड़ दूंगा और उन्हें आग में डाल दूंगा। तो अब यहाँ पर दो लोगों की आपसी भिड़ंत है।
एक तरफ एक विल पावर है एक महाराजा की जो अपनी नियति को बदलना चाहता है, और दूसरे एक व्यक्ति हैं जिन्हें अपनी उस स्टडी पर, उस नियति पर, उस भाग्य पढ़ने की विद्या पर इतना गर्व है जो ये कहते हैं कि अगर आपने अपनी नियति बदल दी तो मैं ये काम ही छोड़ दूंगा। अब करते हैं कहानी में आगे। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। राज्य के अंदर महाराजा के सिवाय किसी और के शेर के शिकार पर, टाइगर के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। If anyone dare to disobey, all his wealth and property would be confiscated. और अगर कोई भी ये हिम्मत करता है कि वो राजा के इस आदेश के खिलाफ जाता है और टाइगर का शिकार करता है तो उसकी जितनी भी संपत्ति है, धन है, वो सब जब्त कर लिया जाएगा। The king did face some problems, लेकिन उसके बावजूद भी राजा को कुछ दिक्कतें आई। वो दिक्कतें क्या थी? वो ये थी कि sometimes the bullet missed its mark. कभी कभार बंदूक का निशाना चूक जाता था। Once a tiger jumped upon him and he fought the beast with his bare hands. एक बार तो ऐसा भी हुआ कि एक टाइगर उल्टा इनके ऊपर झटपट पड़ा और उसके बाद इन्हें अपने हाथों से ही उससे लड़ना पड़ा। इससे पता लगता है कि राजा बहादुर भी थे। Once a high-ranking British officer wished to hunt tiger in Pratibandhapuram, but he was refused permission. एक बार ऐसा भी हुआ कि एक अंग्रेज, ऊंचे पद का अंग्रेज अधिकारी इनके राज्य में आया और कहा कि मुझे आपके राज्य में टाइगरों का शिकार करना है, लेकिन राजा ने उसे टाइगरों का शिकार करने से मना कर दिया। तो आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। He could not hunt other animals except tiger. और ये भी कहा गया कि आप टाइगर को छोड़ के किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हो। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब महाराजा को इस बात का डर भी था कि भाई इतने बड़े अधिकारी को मना कर दिया है, कहीं मेरा राज्य ही ना मुझसे छीन लिया जाए। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर द इशू। और उसके बाद महाराजा ने और उनके मंत्री यानी मुख्यमंत्री दीवान ने काफी विचार किया इस मुद्दे पर, एंड अबाउट 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन वर सेंट टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। और उसके बाद 50 डायमंड की बहुत महंगी महंगी अलग अलग डिजाइन की गई अंगूठियां भेजी गई उस ब्रिटिश ऑफिसर की बीवी के पास। अब ये सोच के कि भाई बीवी को खुश कर देंगे तो वो पति को मना ही लेगी कि वो हमारे खिलाफ कुछ प्रकार का कोई गलत कदम ना उठाए। द किंग and the minister expected her to choose one or two ring and send the rest back. अब यहाँ पे किंग और जो उसका मिनिस्टर है वो ये अंदाजा लगा रहे थे कि वो जो लेडी है वो उसमें से एक और दो रिंग ले लेगी और बाकी जो है वापस भिजवा देगी। बट शी केप्ट ऑल ऑफ देम एंड सेंट अ लेटर ऑफ थैंक। बट यहाँ पर हुआ ये कि उस लेडी ने सारी की सारी रख ली और इन लोगों के पास एक थैंक यू का लेटर भिजवा दिया। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट though he had lost 3 lakhs of rupees, he had managed to retain his kingdom. राजा लेकिन इसमें भी खुश था कि भले ही 3 लाख रुपए चले गए हों, लेकिन अपना राज्य तो मैंने जैसे तैसे बचा लिया। The Maharaja's tiger hunt continued to be highly successful. Within 10 years, he had killed 70 tigers. और महाराजा जी का जो टाइगर हंटिंग का काम था वो बहुत ही बढ़िया से चल रहा था और 10 साल के भीतर उन्होंने 70 टाइगर्स मार डाले थे। तो अब ये जो हिस्सा है यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें पता लगी कि भाई राजा को कौन कौन सी दिक्कतें आई और कितने वर्ष में राजा ने कितने टाइगर्स मारे और वो जो दिक्कत आई उससे राजा ने अपने आप को बचाया कैसे। कहानी में अगले हिस्से पे चलिए। द किंग्स मिशन ऑफ किलिंग टाइगर्स केम टू बी अ हेल्ड। अब यहाँ पर जो टाइगर को मारने का जो मिशन था राजा का उसमें एक विराम आया, पड़ाव आया। हुआ क्या? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधापुरम। अब जो टाइगर की जो जनसंख्या थी प्रतिबंधापुरम के जंगलों में वो हो गई खत्म। द किंग डिसाइडेड टू मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ सम स्टेट दैट हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और उसके बाद राजा ने फैसला किया कि भाई एक ऐसे राजघराने से हम विवाह करेंगे जिनके राज्य में टाइगरों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी। द दीवान फाउंड आउट द राइट गर्ल। और उसके बाद दीवान ने एक ऐसी लड़की के राज्य की खोज निकाली। द किंग मैरिड दैट गर्ल। और उस लड़की से राजा ने शादी कर ली। तो यहाँ पर एक चीज और पता लगती है कि राजा के लिए सिर्फ टाइगर की किलिंग और उस नियति को बदलना ही मैटर करता है। लड़की कौन है कैसी उससे कोई मतलब नहीं, बस उसके राज्य में टाइगर्स बहुत सारे होने चाहिए। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 टाइगर each time he visited his father-in-law house. अब जब भी अपने ससुर जी के घर जाते
5 से 6 टाइगर जो है मार आते। इन दिस वे 99 टाइगर स्किन्स अडॉर्न्ड द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधापुरम पैलेस। और ऐसे ही करते करते 99 टाइगर जो उन्होंने मारे, उनकी जो खालें थी, जो इसकी स्किन थी, वो प्रतिबंधापुरम के महल के स्वागत कक्ष की शोभा बढ़ाने लगी। The remained just one tiger to be killed to reach the figure of 100। और बस एक टाइगर मारना रह गया था अपने उस 100 के आंकड़े को छूने के लिए। If he could kill just one more tiger, the Maharaja would have no fears left। और अगर महाराजा जो राजा है, जो टाइगर किंग है, वो एक और टाइगर मार देता है तो अब उसे किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा। He could give up टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। और इसी के साथ वो टाइगर हंटिंग का ये जो इतने वर्षों से जो चला आ रहा है उसे भी छोड़ देगा। He had to be very careful with the last tiger। और राजा को उस आखिरी टाइगर को मारते वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुल भी रहना है, बहुत ध्यान भी रखना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा कहा था। बट द टाइगर फार्म्स हैड नाउ रन ड्राई इवन हिज फादर इन लॉज किंगडम। लेकिन जो टाइगर्स थे अब वो उनके ससुर जी के साम्राज्य में भी खत्म हो चुके थे। It becomes impossible to locate tiger anywhere। और अब टाइगरों को उनके राज्य में भी ढूंढ पाना इम्पॉसिबल हो चला था। The Maharaja became too sad। अब महाराजा जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चले थे। The Diwan realized that if the Maharaja didn't find the tiger soon, the results could be quite dangerous। और दीवान को यह एहसास हो चला था कि अगर महाराजा को बहुत जल्दी टाइगर नहीं मिला तो अब इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। A tiger was brought from People's Park in Chennai। तो फटाफट एक जंगल की जगह एक चिड़ियाघर या एक पार्क से एक टाइगर को पकड़ के ले आए, और वो भी कहाँ से? चेन्नई के पीपल्स पार्क से। It was brought straight to the forest where महाराजा was hunting। और उसको डायरेक्ट उस जंगल में लाया गया जहाँ पर महाराजा शिकार पे गए हुए थे। हुआ ये था कि महाराजा ने साफ साफ कह दिया था कि अब हम जंगल में रहेंगे जब तक हमें एक टाइगर नहीं मिल जाता। तो सीधे टाइगर को उसी जंगल में लाया गया। The Maharaja took a careful aim and the tiger fell in a heap। और महाराजा ने बहुत ही ध्यान से अपना निशाना लगाया और टाइगर ढेर हो गया। The Maharaja became elated at killing the 100th tiger। और महाराजा बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए अपना 100वां टाइगर मार के। After he had left, the hunters took a closer look at the tiger। जब राजा वहाँ से छोड़ के चले गए तो उसके बाद जो बाकी हंटर्स, जो शिकारी थे और जो भी सिपाही वगैरह थे, वो सब टाइगर के पास से देखने के लिए गए। द टाइगर वॉज नॉट डेड। और वो टाइगर जो था वो मरा नहीं था। मतलब महाराजा ने एम लगाया, गोली चलाई, लेकिन हुआ एक्चुअली ये था कि गोली की आवाज़ सुनकर, क्योंकि वो टाइगर एक पार्क से लाया गया था, तो गोली की आवाज़ सुनकर के ही वो टाइगर गिर गया था, उसे वो गोली लगी ही नहीं थी। लेकिन महाराजा को लगा कि भाई वो मर गया, और वो चले गए, और टाइगर वो मरा नहीं था। देन जो गए थे देखने के लिए जो सिपाही, दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट नो दैट ही हैड मिस्ड द टारगेट। उन्होंने फैसला किया कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए कि भाई उनका निशाना चूक गया, वरना एक राजा का निशाना चूक गया, अगर ये जाकर किसी ने उन्हें खबर दी तो वही शिकार हो जाएगा। सो वन ऑफ द हंटर्स किल्ड द टाइगर। तो उन्हीं में से एक शिकारी ने टाइगर को मार दिया। The dead tiger was taken in procession through the town and buried। और उसके बाद उस मरे हुए टाइगर का पूरे राज्य में जुलूस निकाला गया और उसके बाद उसे दफन कर दिया गया। तो अब यहाँ पे टाइगर को, जो टाइगर्स थे उनके 100 मारने थे राजा को, लेकिन वो पूरे नहीं हुए हैं। यानी कि अभी भी ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी है वो गलत नहीं हुई है। तो अब होता क्या है वो समझिए। फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया गया। द महाराजा ब्रॉट अ वुडन टाइगर फ्रॉम अ शॉप एज अ स्पेशल गिफ्ट। और महाराजा अपने बेटे के लिए एक दुकान से लकड़ी का टाइगर लाए स्पेशल उपहार में। ऑन हिज बर्थडे, अपने बेटे के जन्मदिन पर। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद द वुडन टॉय टाइगर। और उस पूरे दिन बाप बेटे दोनों उस लकड़ी के टाइगर के साथ खेले। अब क्योंकि बहुत लंबे समय से पिता को भी अपने बेटे के साथ बिताने के लिए समय नहीं मिल रहा था, तो यही कारण था कि आज पूरा दिन उन्होंने उस टाइगर के साथ खेलते हुए बिताया। इट्स सरफेस वॉज रफ। अब वो जो टाइगर था वो बांस की जो है खरपी, जो ऊपर की जो बांस होता है उससे बना हुआ, तो उसका जो ऊपरी सरफेस था वो काफी रफ था, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का नहीं था।
One of those needle-like slivers pierced the Maharaja's right hand. और उसमें से एक खपची जो है, एक फांस जो है, वो महाराजा के सीधे हाथ में घुस गई। अब इसके बाद क्या हुआ वो देखिए। The next day, infection flared in the Maharaja's right hand. अगले दिन वो फांच के कारण उनके सीधे हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। In 4 days, 4 दिनों के भीतर ही it developed into sore emitting pus. और उस राइट हैंड के अंदर इनके पस यानी कि मवाद भर गया। बांस की अगर खपची अगर हाथ में या कहीं भी आपके गड़े और वो वहीं रह जाए, उसे निकाला ना जाए, तो उस जगह पर पक जाता है। तो कुछ वही हुआ राजा के साथ। इट स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म्स, और वो फिर उनके पूरे हाथों में फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, और उसके बाद 3 फेमस सर्जन यानी ऑपरेशन करने वालों को मद्रास से बुलाया गया राजा को ठीक करने के लिए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और आप एक डिस्कस विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट द महाराजाज डाइड। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, वो फांस भी निकाल दी गई, हाथ भी काट दिया गया या ठीक कर दिया गया, लेकिन इस दौरान महाराजा की मृत्यु हो गई। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस प्रकार से जो 100वां टाइगर था उसने अपना बदला ले लिया टाइगर किंग से। तो फाइनली जीत किसकी हुई, टाइगर की या राजा की? जवाब है टाइगर की। लेकिन यहाँ पे जीत टाइगर की नहीं हुई, यहाँ पर जीत हुई नियति की। जो नियति में लिखित है वही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हम ये सीखते हैं फिर जो नियति में लिखित है फिर हमें उसके अलावा कुछ और करना ही नहीं चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। नियति में क्या लिखा है क्या नहीं वो नियति को करने दो, हम अपना परिश्रम और संघर्ष जारी रखेंगे। अगर वह राजा जिनका नाम था जिलानी जंग बहादुर, अगर स्टोरी की स्टार्टिंग में याद हो, जिलानी जंग बहादुर, अगर वो टाइगर्स को मारना चालू ही ना करते तो उनका नाम कभी भी द टाइगर किंग होता ही नहीं। ठीक है। और अगर आप पबजी खेलने वाले हो तो यहाँ जो लिखा है वो जो समझ में आ रहा है उसे कमेंट में जरूर बता के जाना कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना। विनर चिकन डिनर सुना होगा, तो यहाँ पर कुछ मैंने टेस्टिंग छोड़ा है, कमेंट में मुझे जरूर बताना है कैसे। अब बात आती है कि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है कि आखिर कौन जीता। तो ऑब्वियसली इस बात है टाइगर जीत गया एंड द डेस्टिनी भी जीत गई। साथ साथ किस दौरान उन्होंने 100 टाइगर में से जो 99 टाइगर मारे वो किस तरीके से मारे, 100वां टाइगर किस तरीके से खास था, या 100वें टाइगर ने किस तरीके से अपना रिवेंज यानी कि बदला लिया। तो आप ये पूरा सेक्शन यहाँ से उठा के लिख सकते हो। तो क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही इजीली आपको इस पूरे में डिज़ाइन अलग अलग पैराग्राफ्स मिल जाएंगे, आप उन्हें आसानी से लिख सकते हो। तो ये कहानी बहुत ही ह्यूमर से भरी हुई है, जीवन में एक सीख भी देती है कि हमें अपना संघर्ष पूरा रखना चाहिए। नियति में जो लिखा है अगर हम उसे बदल नहीं सकते तो कम से कम अपना संघर्ष तो पूरा कर ही सकते हैं। तो वीडियो कर देना शेयर अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ। मैं बहुत जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी करके ही जाना।